साल 2026 हरियाणा के रेवड़ी में जब एक नहर के किनारे से मोनू नाम के एक नौजवान की लाश मिलती है, तो पुलिस से लेकर परिवार तक हर कोई इसे एक आम खुदकुशी का मामला मान लेता है। नवविवाहित पति की मौत की खबर सुनते ही उसकी पत्नी तन्नू मायके से रोती बिलखती ससुराल पहुंचती है। शादी के महज कुछ ही दिनों बाद उसका सुहाग उजड़ चुका था, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम थी। वो 7 दिनों तक ससुराल में रहकर पति की मौत की सारी रस्में निभाती है, लेकिन तभी पुलिस मोनू का मोबाइल फोन उनके घर वालों को सौंपती है और जैसे ही मोबाइल फोन ऑन होता है, मोनू के घर वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फोन से सिर्फ चैट नहीं बल्कि कॉल डिटेल तक गायब थी। आखिर कोई शख्स मरने से पहले अपने मोबाइल फोन का सारा डाटा क्यों डिलीट करेगा और क्या था उस डिलीट डेटा के पीछे का खौफनाक सच? जानने के लिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। यह हैरान कर देने वाला मामला हरियाणा के रेवड़ी जिले का है, जहां इसी साल मोनू नाम के एक सीधे साधे लड़के की शादी बड़े ही धूमधाम से पास के ही एक गांव में रहने वाली तन्नू नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। मोनू का परिवार बेहद खुश था कि उनके घर में नई नवेली दुल्हन आई है, लेकिन शादी के बाद तन्नू सिर्फ 10 दिन ही अपने ससुराल में रही और फिर वो अपने मायके चली गई। लेकिन गांव वालों को लगा कि यह तो एक सामान्य बात है, लेकिन घर के अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। असल में तन्नू ने घर वालों के दबाव में आकर शादी तो कर ली थी, लेकिन वो मन ही मन मोनू को सख्त नापसंद करती थी, क्योंकि तन्नू अपने गांव के ही सोनू नाम के एक लड़के से बेपनाह प्यार करती थी। तन्नू किसी भी कीमत पर सोनू के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी और इसके लिए उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था उसका पति मोनू। इसलिए तन्नू और उसके प्रेमी सोनू ने मिलकर मोनू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। हाल ही के दिनों में पतियों के कत्ल के बाद कातिल पत्नियों का जो अंजाम होता है, वो तन्नू और सोनू अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे कातिल आइडिया पर काम करना शुरू किया जिसमें पकड़े जाने की कोई गुंजाइश ही ना हो। एक ऐसा मर्डर जो दुनिया की नजरों में सिर्फ एक हादसा या खुदकुशी लगे। तय प्लान के मुताबिक 8 जून की रात करीब 9:30 बजे तन्नू ने मोनू को फोन किया और उसे मिलने के बहाने एक सुनसान नहर के पास बुलाया। तन्नू ने मोनू से यह भी कहा कि वो आते वक्त इस महीने की अपनी सैलरी भी साथ लेकर आए। मोनू अपनी पत्नी पर आंख मूंदकर भरोसा करता था। वो घरवालों से पेट दर्द का बहाना बनाकर अपनी स्कूटी से डॉक्टर को दिखाने के बहाने घर से निकलता है। मोनू जब रात के काफी वक्त बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटा, तो अगले 2 दिनों तक उसकी हर जगह तलाश की गई। इस दौरान घरवालों ने जब बहू तन्नू को फोन करके पूछा कि क्या मोनू उससे मिला था, तो तन्नू ने बड़े ही मासूम अंदाज में झूठ बोल दिया कि उसकी तो मोनू पिछले 3-4 दिनों से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद नहर किनारे मोनू की स्कूटी और पानी में उसकी लाश बरामद होती है, जिस्म पर चोट का एक भी निशान नहीं था। इसलिए पुलिस और परिवार ने मान लिया कि मोनू ने सुसाइड कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उधर पति की मौत की खबर मिलते ही तन्नू छाती पीटकर रोती हुई ससुराल पहुंचती है। 7 दिनों तक वो वहीं रही, रस्में निभाती रही और उसकी आंखों के आंसुओं ने किसी को शक का एक मौका तक नहीं दिया। लेकिन साजिश के पीछे एक ऐसी चूक हो चुकी थी जो इस परफेक्ट मर्डर का पर्दाफाश करने वाली थी। रस्मों के बीच ही पुलिस ने मोनू का मोबाइल फोन उनके घर वालों को सौंप दिया था। जब मोनू के भाई ने मोबाइल ऑन किया तो देखा कि उसका सारा डेटा साफ था। तब पहली बार परिवार को दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने चुपचाप एक जानकार की मदद से मोनू के मोबाइल फोन का डिलीट किया हुआ डाटा और कॉल डिटेल रिकवर करवा ली। और जब रिपोर्ट सामने आया तो सबके होश उड़ गए। जिस तन्नू ने कहा था कि उसकी मोनू से कई दिनों से बात नहीं हुई है, उसी तन्नू और मोनू के बीच 8 जून को पूरे 49 बार बातचीत हुई थी। अब घर वालों का शक यकीन में बदलने लगा था, पर वो तन्नू को बना नहीं लगने देना चाहते थे। सोनू के भाई और रिश्तेदारों ने खुद अपनी छानबीन शुरू की। इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 8 जून की रात मोनू अपने एक दोस्त के साथ
उसी नहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। सारे सबूत समेटकर घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं, पर पुलिस मामले को टालती रही। तभी किस्मत से हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का रेवड़ी दौरा तय हुआ था। पुलिस को डर सताने लगा कि कहीं परिवार सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत न कर दे, इसलिए अनन पनन में रेवड़ी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत तन्नू को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में ही जब पुलिस ने 49 कॉल का सच उसके सामने रखा तो वो टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने अपने प्रेमी सोनू और उसके दोस्तों का नाम भी उगल दिया। तन्नू ने बताया कि वो मोनू को इस तरह मारना चाहती थी कि पोस्टमार्टम में कत्ल की बात ही ना आए, इसलिए उन्होंने मोनू को नहर के पास बुलाकर उसका मुंह, नाक और कान तब तक दबाए रखे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। जब उसकी सांसें चल रही थी, उसी बेहोशी की हालत में उन्होंने मोनू को जिंदा नहर में फेंक दिया ताकि मौत का कारण सिर्फ डूबना है। उनका आइडिया तो काम कर गया था, लेकिन मोनू के मोबाइल फोन का डेटा डिलीट करने की एक छोटी सी गलती ने इस पूरी साजिश का पंडा फोड़ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तन्नू और उसके साथियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या महज अपने पुराने अफेयर और लालच के लिए एक पत्नी ही इस हद तक गिर सकती है कि अपने ही पति को जिंदा नहर में फेंक दे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।